हेलो एवरीवन, मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से नए लाइव ट्रेडिंग सेशन के वीडियो में, जहाँ पे मैंने फ्यूचर को शॉर्ट किया हुआ है और फिलहाल उससे मेरे को 436 का प्रॉफिट चल रहा है। और उससे मैंने हेज किया है ऑप्शन से, एटीएम के ऑप्शन को बाय किया हुआ है, कॉल ऑप्शन को 38,800 के कॉल को हमने बाय कर रखा है। अब ये स्ट्रेटजी मैंने क्यों यूज़ की है, क्योंकि एक तो ये मनी मैनेजमेंट के अंदर आ जाता है, तो यहाँ पे जो मेरे अगर लॉसेस होते हैं तो बहुत ही कम होंगे। दूसरा एक मुझे मार्जिन बेनिफिट हो जाती है। इस स्ट्रेटजी का मैं यूज़ करके आसानी से 50,000 के अंदर फ्यूचर को शॉर्ट या फ्यूचर को बाय कर सकता हूँ बैंक निफ्टी का। जैसा कि आप सभी को पता है कि फ्यूचर ट्रेडिंग करने के लिए कम से कम आपके अकाउंट में 1.25 लाख के आसपास होना चाहिए। लेकिन अभी फिलहाल आप देख सकते हो 50,000 मैंने यहाँ पे फ्यूचर को शॉर्ट कर रखा है। तो इसके लिए आपको बस सिंपल सा काम करना होता है कि एटीएम को आपको उसके हेज करना होता है ऑप्शंस के साथ में, तो आप आसानी से 50,000 में ही इसे शॉर्ट कर सकते हो। तो हमारा जो इनिशियल टारगेट होने वाला है वो 150 पॉइंट का होने वाला है। मतलब करीब करीब जो फ्यूचर वाले ट्रेड है उसमें 3600 के आसपास प्रॉफिट आएगी, तो मैं इसे क्लोज कर दूंगा। और जो हमारा स्टॉप लॉस होने वाला है वो 100 पॉइंट का होने वाला है। मतलब कि 2500 रुपये के आसपास अगर मैं लॉस उसमें दिख जाता है मेरे को फ्यूचर ट्रेड में, तो मैं उसे बुक कर लूँगा। तो देखते हैं क्या होता है। अभी फिलहाल मार्केट फ्लैट चल रही है, 791 का अभी प्रॉफिट चलता हुआ दिख रहा है मुझे। मार्केट आज काफ़ी ज़्यादा गैप डाउन ओपनिंग हुई, उसके बाद से सुबह से ही जो सेंटीमेंट है मार्केट का लेकर वो बेरिश है। इस वजह से मैंने बेरिश ट्रेड ले रखा है। चार्ट पे भी मैंने देखा था कि एक लेवल पे जाकर रिजेक्शन कर रहा था बैंक निफ्टी, तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं फ्यूचर को शॉर्ट कर देता हूँ। तो सुबह के 10:37 होने वाले, 1 घंटे से मैं वेट कर रहा था प्रॉपर सेटअप के लिए कि कहाँ पे मुझे शॉर्ट करना चाहिए या कहाँ पे मुझे बाय करना है। तो फाइनली मुझे शॉर्ट की एक पोजीशन दिखी और वहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने शॉर्ट किया हुआ है। अभी फिलहाल 742 का प्रॉफिट चल रहा है और जो ऑप्शन है उसमें आपको लॉस दिखा रहा है 355 का। तो उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरा जो मेन ट्रेड है वो फ्यूचर वाला ट्रेड है। यहाँ पे सिर्फ मैं हेजिंग के लिए, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, इस वजह से मैंने ऑप्शन को हेज किया हुआ है। तो मेरा यह ट्रेड अभी फिलहाल चल रहा है, देखते हैं इसमें क्या होता है। तो फिलहाल जो मेरी प्रॉफिट है वो 1600 के आसपास चलती हुई दिख रही है और ऑप्शंस वाले में 800 का लॉस दिखा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि जब मेरा अगर टारगेट हिट होगा तो 3600 के आसपास आपको जो फ्यूचर ट्रेड है उसमें मुझे प्रॉफिट दिखाएगा और 1800 या 1500 के आसपास मुझे ऑप्शंस में लॉस दिखाएगा। तो मेरे पास टोटल जो प्रॉफिट होने वाले वो 1500 से 1800 के बीच में ही होने वाले हैं। तो आप देख सकते हो कि आपसे बात करते करते यहाँ पे 1800 की प्रॉफिट चल रही है। तो हम अपने टारगेट की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम अपना स्टॉप लॉस प्लेस कर देते हैं। तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे जाकर स्टॉप लॉस मार्केट लगाना है। तो यहाँ पे फ्यूचर ट्रेडिंग का जो बेनिफिट होता है ये होता है कि आप आसानी से यहाँ पे स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हो। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैं सिंपल 38,989 के आसपास मैं अपना जो स्टॉप लॉस है वो प्लेस करने वाला हूँ। तो फिलहाल इसे मैं कर देता हूँ, फिर मैं आपसे बातें करता हूँ। और यहाँ पे 38,989 मैंने लगा दिया है और उसके बाद रिव्यू ऑर्डर पे मैं क्लिक करूँगा और स्टॉप लॉस लग जाएगा। तो मैंने 38,989 पे स्टॉप लॉस प्लेस कर रखा है। ट्रिगर पेंडिंग आपके सामने दिख रहा है, राइट। यहाँ पे जो हमारा अभी जो हमारा प्रॉफिट दिखा रहा था फ्यूचर ट्रेड में वो करीब करीब 1800 के पास गया था। फिलहाल ये 966 के पास प्रॉफिट दिख रहा है। तो जाहिर सी बात है कि मार्केट थोड़ी सी आज काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल हो रही है। अभी ट्रेड हमारे फेवर में जा रहा था, बट अभी आप देख सकते हो कि 200 के प्रॉफिट में आ चुके हैं। तो हो सकता है कि अभी हमारा स्टॉप लॉस बीट हो जाए, जिसमें मैंने स्टॉप लॉस लगा रखा है। फिर अगर जैसे जैसे हमारे फेवर में ट्रेड जाता है तो हम इसका टारगेट भी लगा देंगे। तो चलिए तब तक मैं अपना मार्जिन दिखा देता हूँ कि इस ट्रेड को लेने के लिए कितने मार्जिन मुझे लगे हैं, कितने पैसे लगे हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे कि मेरे पास टोटल मार्जिन जो टोटल फंड था वो 51,000 था और अवेलेबल टू ट्रेड 21,000 है। यूज्ड मार्जिन है 29,804। तो 29,804 में यहाँ पे फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहा हूँ। अगर कुछ ऐसा होता है तो मैं यहाँ पे एक ऑप्शन भी बाय कर सकता हूँ, अगर ऐसा कुछ मेरे फेवर में जाते हुए मार्केट दिखता है तो फिलहाल हमारे लॉस बढ़कर हो चुके हैं 552। क्योंकि मैं यहाँ पे एक स्ट्रैटेजी को चेक कर रहा हूँ, इसलिए मैं सिर्फ एक लॉट में काम कर रहा हूँ और हेजिंग भी कर रखा हूँ। तो अगर मुझे इसमें प्रॉफिट आने लगती है, स्ट्रैटेजी 100% काम करना शुरू कर देती है, तो फिर मैं धीरे धीरे करके लॉट बढ़ाऊंगा। क्योंकि जब आप लॉट बढ़ाते हो ना तो आपकी साइकोलॉजी हिल जाती है। तो आप देख सकते हो जैसे कि अभी जो मेरा ट्रेड प्रॉफिट में था 1800 का, फिलहाल अभी ये 1315 का लॉस दिखा रहा है। हालांकि जो ऑप्शन से मैंने हेजिंग की हुई, इस वजह से मेरा लॉस जो है, ओवरऑल लॉस जो है वो 536 दिख रहा है। तो हेजिंग करने के सबसे खास बेनिफिट ये हो जाती है कि जब आपके लॉसेस होंगे ना तो वो कंट्रोल में होंगे। अगर अभी भी बड़ा मूवमेंट मेरे खिलाफ चला जाता है ना, फिर भी जो मेरे लॉसेस होंगे वो काफ़ी कम होने वाले हैं। तो 1302 की लॉस चल रही है फिलहाल, देखते हैं क्या होता है। और ये लॉस अभी मैं चार्ट पे देखा और वहाँ पे एक बेरिश रिजेक्शन दिखा, तो मैंने एक ऑप्शन भी बाय कर रखा है, पुट कर बाय कर रखा है। यहाँ पे 38,700 पुट बाय कर रखा है। देखते हैं उसमें क्या होता है। अगर ये ट्रेड फिर भी हमारे फेवर में जाती है तो बहुत सही रहेगा। अदरवाइज ये स्टॉप लॉस तो हमने प्लेस कर रखा है। तो देखते हैं चार्ट पे तो फिलहाल अभी थोड़ा बेरिश मोमेंटम दिख रहा है मुझे। तो ऑप्शंस वाले ट्रेड को मैंने एग्जिट कर दिया है, क्योंकि फिर से ट्रेड जो था, फिर मार्केट जो हमारे अगेंस्ट में चला गया और यहाँ पे ऑप्शन ट्रेड से मुझे एग्जिट करना पड़ा। अभी जो मेरा मेन ट्रेड था फ्यूचर वाला, फ्यूचर ट्रेडिंग वाला, वो फिलहाल अभी भी चल रहा है।
फाइनली हमारा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है और हमने फ्यूचर ट्रेड में बुक किया 2552 रुपये का लॉस। जो एक ऑप्शंस बाय किया था उसमें 390 का लॉस, और जो हमने हेज किया था ऑप्शंस के लिए वहाँ पे 1871 रुपये की प्रॉफिट हुई है। तो टोटल जो मिलाकर लॉस से निकल के आता है वो होता है 1071 रुपये। तो फ्यूचर को आप अगर हेज करते हो ऑप्शन के साथ तो ये आपको बेनिफिट मिल जाती है कि आपके लॉस बहुत ही कम हो जाते हैं।